यूपीएससी में सीटें लाखों लोगों के लिए नहीं होती, ये सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो अपने हर मिनट का सही इस्तेमाल करना जानते हैं। अगर आपके पास 60 दिन हैं, तो दो ही ऑप्शन है, या तो आप हर दिन एक दिशा में आगे बढ़ेंगे या फिर बैठकर सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे। ये 60 दिन ये सिर्फ एक टाइम टेबल नहीं है, बल्कि सिलेक्शन इंजन है जो आपको वहां तक ले जाएगी जहां आपका नाम फाइनल लिस्ट में होगा। इस प्लान में हर दिन का टारगेट क्लियर है, कोई ढीली ढाली पढ़ाई नहीं, सिर्फ एक लेजर फोकस्ड प्रेपरेशन। 8 हफ्ते का प्लान इस तरह से बना है कि आप हर एक विषय पर मास्टरी हासिल कर लें। आपको कॉन्सेप्ट्स, रिवीजन और एमसीक्यू की प्रैक्टिस तीनों का एक सही बैलेंस यहाँ पे बनाना होगा। वीक पहले में हम इंडियन पॉलिटी से शुरुआत करेंगे, क्योंकि कंपैरेटिवली ये सब्जेक्ट पढ़ने में आसान भी है और यहाँ पर इनपुट आउटपुट रेशो काफी अच्छा है। यानी कि अगर इंडियन पॉलिटी को आप ढंग से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सही सॉल्व होने के चांस काफी हाई होते हैं। लेकिन यहाँ पर इसका केवल पार्ट 1 ही कंप्लीट करेंगे, यानी कि सर्टेन टॉपिक्स हम इंडियन पॉलिटी के वीक फर्स्ट में कंप्लीट कर लेंगे और सर्टेन टॉपिक्स को हम अगले हफ्ते तैयार करेंगे। अब आप मुझसे पूछोगे कि कौन से टॉपिक्स, तो ये भी मैं आपको एक पर डे का प्लान अभी बताने वाली हूँ, जिसमें हर दिन आपको क्या करना है, कितना करना है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये मैं आपको क्लियरली बता दूंगी। दूसरा जो हफ्ता होगा उसमें हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन बन जाता है एक साथ मिलकर, और काफी नंबर ऑफ एमसीक्यू आपको पेपर में इस पोर्शन से देखने के लिए मिलते हैं। तो पहले वीक में हम केवल प्राचीन और मध्यकालीन भारत इसके इतिहास पर काम करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत ज्यादा फैक्चुअल चीजें होती हैं और आपका दिमाग थोड़ा थकने लगता है। तो हम मार्च 3 में वापस एक आसान सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था। एक तो आपके मन में ये विश्वास आ चुका है कि आप यहाँ तक इंडियन पॉलिटी के काफी सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हो, तो इसलिए अब यहाँ पर जो बाकी के बचे हुए टॉपिक्स थे उनको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। साथ ही मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसी हफ्ते में आप इसका जो प्रारंभिक वाला चरण होता है उसे कवर कर लेंगे। देन हिस्ट्री, ज्योग्राफी एक साथ पढ़ना ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाता है, क्योंकि कई बार जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो भूगोल का बहुत सारा पार्ट उसमें आपका कवर होता है। इसी तरीके से जब आप भूगोल पढ़ रहे होते हैं तो कई बार इतिहास भी समझ विकसित करने में आपको काफी हेल्प करता है। इसीलिए जो 4th वीक होगा इसमें ज्योग्राफी को कवर करेंगे। अब इसमें भी कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं ये मैं आपको डे बाय डे के हिसाब से प्लान बता दूंगी। देन जो आपका 5th डे होगा इसमें कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट दैट मींस अर्थव्यवस्था ये हम कवर करेंगे, और इसके साथ में आधुनिक इतिहास जिसका प्रारंभिक चरण आप पहले पढ़ चुके हैं और अब मुख्य चरण आप यहाँ पे पढ़ेंगे। एंड इतना कवर करने के बाद आप ये मान के चलिए कि जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो आपने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। देन जो 6ठा वीक होगा उसमें पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन दोनों ही सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ करंट अफेयर, और साथ में जो भी करंट अफेयर के आपने नोट्स बनाए हैं उनको बेसिकली यहाँ पे आप रिवाइज करेंगे। बाकी ये जितने भी वीक अभी तक यहाँ गए हैं इनमें आपको कुछ चीजें हर दिन कॉमन करनी है, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बता दूंगी। जो आपका 7th वीक होगा इसमें आपने जितना भी पढ़ा है इसके हम फ्लैश कार्ड नोट्स बनाते हुए चलेंगे, ये भी मैं आपको अभी बता दूंगी। और आपने क्या करना है, देखिए जब एग्जाम का सेकेंड लास्ट वीक ही बचा है तो आप पूरी मोटी किताबें या फिर मोटे नोट्स रिवाइज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक कंप्लीट रिवीजन हमें करना है, और ये कंप्लीट रिवीजन होगा इन फ्लैश कार्ड के माध्यम से। साथ में हम कुछ फुल लेंथ मॉक टेस्ट के प्रैक्टिस भी यहाँ पर करेंगे। एंड जो आपका लास्ट वीक होगा इसमें भी आपको रिवीजन ही करना है। यदि पहले पार्ट का कुछ रिवीजन छूट गया था तो उसको कवर करेंगे, और एक फाइनल रिवीजन आपका यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पर भी आप कुछ मॉक टेस्ट फुल लेंथ वाले प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप यूपीएससी के एमसीक्यू को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। ओवरऑल ये आपका एक प्लान रहेगा। अब आइए किन चीजों का आपको ध्यान रखना है और डे बाय डे आपका प्लान कैसे हो इसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ लेते हैं।
सबसे पहले तो देखिए, आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो भटकना बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि टाइम कम है, डर ज्यादा लग रहा है, तो ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पे क्या किया जाए। इसीलिए एक योजना विकसित करनी जरूरी है, और ये योजना इतने कम समय में आप नहीं बना पाएंगे, इसीलिए ये पूरा का पूरा प्लान बनाकर मैं आपको दे रही हूँ। जिन सब्जेक्ट्स में ज्यादा नंबर आते हैं उन पे हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, और मैंने सारे के सारे जो सप्ताह हैं उनको इसी तरीके से डिजाइन किया है। अगर आपको इस प्लान के अकॉर्डिंगली कुछ भी मॉडिफिकेशन जरूरी लगे तो वो आप यहाँ पे जरूर कीजिएगा। देखिए, सिर्फ पढ़ना ही जरूरी नहीं होता है, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे और खुद को एनालाइज नहीं करेंगे तब तक आपको ना तो अपनी स्ट्रेंथ पता चलेगी और ना ही आपको अपनी वीकनेस पता चलेगी। साथ में जब इतना ज्यादा पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आइसोलेशन है, डर बहुत ज्यादा लग रहा है, तो एंजाइटी को मैनेज करने के लिए म्यूजिक सुनना, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा, और इस वक्त आपको अपने स्मार्टफोन को साइड में रख देना चाहिए। आप उसे बहुत लिमिटेड टाइम के लिए यूज करें, और सिर्फ इन 60 दिन पे फोकस कीजिए। ना तो आपको फल पर यानी कि रिजल्ट पर ध्यान देना है, और ना ही आपको ये वाला एग्जाम दूं या फिर नहीं दूं, अगला एग्जाम कैसे होगा, कोई भी चीज आपको यहाँ पर सोचनी नहीं है। आपके पास 60 दिन है, और एक एक दिन में अगर जैसा मैंने बताया हुआ है ऐसा पढ़ लेंगे तो 100% चांस आपके इंक्रीज हो जाएंगे एग्जाम को क्रैक करने के। तो आइए हर एक सप्ताह की एक एक दिन के स्ट्रैटेजी को यहाँ पे समझ लेते हैं। आपका जो पहला वीक था उसमें आपको इंडियन पॉलिटी से स्टार्ट करना है। यहाँ पे सबसे पहले जो भारतीय संविधान की एक पृष्ठभूमि रही है, यानी कि जो भी अधिनियम रहे हैं उनको कवर कीजिएगा। संविधान की प्रस्तावना से हमेशा क्वेश्चन आता है, तो उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। देन संविधान की विशेषताएं और जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, ये चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, इनका तुलनात्मक अध्ययन, केंद्र और राज्य के संबंधों का यहाँ पे परिचय, ये आपको कंप्लीट कर लेना है। ये आपने अपनी पॉलिटी का केवल फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है, सेकंड पार्ट कंप्लीट करना भी बाकी है। यहाँ पर यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको प्लीज देखते जाइएगा, ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि जितना भी आप पढ़ रहे हैं उससे यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। साथ में आप जिस तरीके से टाइम को मैनेज कर पाए, 20 to 50 एमसीक्यू आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने होंगे पॉलिटी से। एंड सबसे जो लास्ट का दिन होगा, यहाँ पर आप पॉलिटी का एक फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हैं। साथ में जितना भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन कर सकते हैं। जो चीजें आपको याद ना हो रही हो, जो बहुत ज्यादा फैक्चुअल चीजें हैं, उनके आपको यहाँ पे फ्लैश कार्ड यानी कि जो छोटे छोटे कार्ड्स होते हैं, पॉकेट साइज के जो नोट्स हम कहते हैं, वो आप बना सकते हो, या फिर यहाँ पर आप माइंड मैप्स बनाकर भी एक स्टडी कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स और की कॉन्सेप्ट्स और की फैक्ट्स को लिखकर भी नोट्स बना सकते हो। साथ में आप यहाँ पर एक लिस्ट भी प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर अगर दो चीजों में डिफरेंस आपको याद रखना है तो एक टेबल बनाकर भी आप इसको रिवाइज कर सकते हो। नोट्स बनाने से बचिएगा, क्योंकि अब ये नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। इसकी जगह आप एक्टिव रिकॉल मेथड ये बेसिकली कर सकते हैं, जहां पे जो भी आपने पढ़ा है उसको एक्टिवली रिकॉल कीजिए एंड देन क्रॉस चेक कीजिए कि आपने कितना सही पढ़ लिया था। दूसरा जो हफ्ता होगा, इसमें हम एंशिएंट और मिडावल हिस्ट्री को कवर करेंगे। तो इसमें आपकी जो प्राचीन भारत है, राइट है, इसमें भी जो पुरातात्विक सोर्सेज होती हैं उनको ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, इसके अंदर महाजनपद इंपॉर्टेंट है। बौद्ध और जैन धर्म ये काफी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी हर बार क्वेश्चन पूछता है। मौर्य साम्राज्य, इसके बाद जो आपके शुंग, सातवाहन, कुषाण, ये पूरी टाइमलाइन आपको यहाँ पे जो है बहुत अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। देन इसके बाद जो गुप्त काल है और हर्षवर्धन का टाइम है, इसको कवर करना होगा। दक्षिण के प्रमुख राजवंश, ये यूपीएससी में काफी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। इतना आप कर लेंगे तो आपका यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री कवर हो जाएगा। देन इसके बाद जो भक्ति और सूफी आंदोलन है, ये मिडावल हिस्ट्री में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दिल्ली सल्तनत की एक टाइमलाइन आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कवर करनी है। इसमें जैसे अलाउद्दीन की तरफ से जो भी काम किए गए थे या तुगलक ने जो भी काम किए थे, उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आर्ट एंड कल्चर में जो भी डेवलपमेंट हुई है वो सारी चीजें यहाँ पे कवर कर लीजिएगा। देन मुगल साम्राज्य की एक टाइमलाइन यहाँ पे प्रिपेयर कीजिएगा। अकबर की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज है
वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे होती है। सोसाइटी पर और कल्चर पर आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। लास्ट में आप क्या करेंगे, एक रिवीजन करेंगे और यहाँ पे आपको टेस्ट भी देना है। पीवाईक्यू आपको ऑन डेली बेसिस देखने हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं। कहीं आप बहुत ज्यादा फैक्ट्स के पीछे परेशान तो नहीं है, कहीं आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो गलत नहीं है। इन चीजों को आपको यहाँ पे पता करना होगा। देन जो हमारा नेक्स्ट वीक होगा, इसमें जो हमारा पॉलिटी का सेकंड पोर्शन था वो कवर करेंगे और साथ में जो मॉडर्न हिस्ट्री थी उसको स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको जो कार्यपालिका है और संवैधानिक पद है इनको कवर करना है। इनको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है टेबल के फॉर्मेट में इनको पढ़ना। इससे आपको जो भी डिफरेंस होता है इनके बीच में वो समझ में आ जाता है। देन आप यहाँ पे संसद और इसके कार्य बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। विधेयक, खासकर धन विधेयक या फिर जो आपका मनी बिल होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पर आप राज्यपालिका और जो आपकी पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकाय है ये कवर करना है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। देन इसके बाद शुरू होता है आपका आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें अभी आपको प्रारंभिक चरण ही स्टार्ट करना है, जिसमें यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन और ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कवर कीजिएगा। देन जो आपने पॉलिटी में भी पढ़ा था कुछ एक्ट्स के बारे में, वो आप यहाँ पे भी कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पर काफी पहले से ही आपका ये डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। देन यहाँ पे देखिए दोनों ही सब्जेक्ट्स के आपको 50 to 60 एमसीक्यू बनाने हैं। आपको जो भी याद नहीं हो रहा है या जिसको याद रखने में परेशानी हो रही है उसके आपको फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं, कुछ टेबल्स बनानी है और साथ में कुछ माइंड मैप्स भी आपको यहाँ पे बनाते हुए चलना है। देन इसके अलावा जो करंट अफेयर्स है, अब यहां से आप उसको रिवाइज करना शुरू कर देंगे। 2 दिन में 1 मंथ का करंट अफेयर आप रिवाइज कर सकते हैं, या आप मंथली मैगजीन से कर सकते हैं, या फिर अगर आपने नोट्स बना रखे हो या आपने किसी के नोट्स पढ़ रखे हो तो वहां से रिवीजन आप कर सकते हैं। थर्ड वीक की हम जब बात करेंगे तो यहाँ पे हमें ज्योग्राफी को पढ़ना है। इसमें जो विभिन्न प्रकार की चट्टानें होती हैं, ज्वालामुखी का कॉन्सेप्ट है, भूकंप का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको कवर कर लीजिएगा। देन जो नेक्स्ट वाला दिन होगा, इस दिन आपका क्लाइमेटोलॉजी आपको इंपॉर्टेंट तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। इससे नेक्स्ट दिन आपका जो ओशियोनोग्राफी होता है आप ये कवर करेंगे। साथ में मैप की प्रैक्टिस आपको यहाँ पे करनी स्टार्ट कर देनी है। आप यहाँ पे 50 एमसीक्यू भी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। साथ में फिर आप भारत की जो नदियां हैं, भारत की जो ज्योग्राफिक लोकेशंस हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। फिर ये एग्रीकल्चर वाला और इंडस्ट्रियल वाला सेगमेंट आ जाता है, ये कवर करना है। एंड देन यहाँ पर आप थोड़ा बहुत जो है अपना जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके कुछ बेसिकली रिलेवेंट जो डेटा है, फैक्ट्स है, उनको कवर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है और साथ में मैप की प्रैक्टिस आपको करनी है। इसके अलावा जो आप करंट अफेयर पढ़ते आ रहे थे उस करंट अफेयर को यहाँ पे आप कंटिन्यू रख सकते हैं और एक फुल लेंथ आप ज्योग्राफी का टेस्ट यहाँ पे देंगे। मैप के कुछ फ्लैश कार्ड्स आप यहाँ पे बना लेंगे ताकि चीजें आपको याद रहे। नेक्स्ट वाले वीक में आपको इकोनॉमिक्स को पढ़ना स्टार्ट करना है। पहले दिन आपके जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं इकोनॉमिक्स को लेकर, जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम, ये कवर होना चाहिए। इन्फ्लेशन और आरबीआई कवर आपका हो जाना चाहिए। इसके अलावा बैंकिंग की संरचना, मौद्रिक नीति और वित्तीय नीति आप पढ़ेंगे। यहाँ पे एनबीएफसी काफी इंपॉर्टेंट है, रीजनल रूरल बैंक काफी इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद आप यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री को साथ में कवर करेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे और जो कांग्रेस का प्रारंभिक चरण था, इसके बाद एक पूरा टाइमलाइन आ जाता है आपका स्वदेशी आंदोलन से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक, वो आपको कवर कर लेना है। नेक्स्ट आपको आर्थिक सुधार कवर करने हैं और साथ में बजट और इकोनॉमिक सर्वे के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो आपको किसी भी नोट से कवर कर लेना है। देन आप यहाँ पे 2 मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, एक इकोनॉमिक्स का मॉक टेस्ट और एक आपका बेसिकली यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री का मॉक टेस्ट। साथ में आप कुछ फ्लैश कार्ड नोट्स बनाते चलेंगे। इन मॉक टेस्ट को एनालाइज कीजिए, जो भी आपका यहाँ पर एक वीक एरिया लग रहा था उस एरिया को आप वापस से रिवाइज कीजिए और लास्ट डे फिर आप करंट अफेयर पढ़ेंगे और जो भी चीजें आपकी वीक थी उनको वापस से रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट वीक में आपको एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कवर करना है। तो पहले दिन आप एनवायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कवर करेंगे। नेक्स्ट दिन आपको क्लाइमेट चेंज और जितनी भी अंतरराष्ट्रीय संधियां हुई है इससे रिलेटेड वो कवर करना है।
देन आपको जो है यहाँ पे जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको भी कवर करना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ तो आपको फंडामेंटल्स रिवाइज करने हैं एंड देन ये सारा का सारा आपका रिवाइज होगा करंट टेक्नोलॉजी से, यानी कि जो भी करंट अफेयर में साइंस एंड टेक को लेके न्यूज में था वो कवर करना है। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका यूनिट है, इससे रिलेटेड अगर करंट अफेयर में कुछ भी आया था तो उसको कवर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जितनी भी गवर्नमेंट की सरकारी पहले हैं साइंस के सेक्शन में या फिर गवर्नमेंट के सेक्शन में वो भी आपको कवर करनी है। देन आप अपना करंट अफेयर्स कवर करेंगे, राइट, सरकार की योजनाएं, जो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन है, इन सबको कवर करेंगे। देन नेक्स्ट डे आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट देने हैं और आप अपना जो एनवायरमेंट और साइंस टेक है ये दरअसल मॉक टेस्ट से और करंट अफेयर से सबसे ज्यादा रिवाइज करेंगे, क्योंकि यहीं से जो है मैक्सिमम आपके क्वेश्चन आएंगे। फ्लैश कार्ड यहाँ पे भी बनाइएगा, क्योंकि ये फ्लैश कार्ड आपको एग्जाम के लास्ट 14 डेज में बहुत काम आने वाले हैं। यहाँ पे आप माइंड मैप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट वीक होगा, यहाँ पर आपने जो 43rd डे है, राइट, जो भी आपने नोट्स बनाए थे इंडियन पॉलिटी को लेकर और जो भी एमसीक्यू आप सॉल्व कर रहे थे लेकिन आपके गलत हुए थे, उन सबको रिवाइज करना है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, संशोधन, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजंस दिए गए हैं और जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको रिवाइज करना है। डे 44 पे आपको एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के जो फ्लैश नोट्स बनाए थे वो याद करने हैं, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा एम्फसाइज कर रही थी नोट्स बनाने पर। साथ में यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके स्थल हैं, राइट है, कोई अगर इंपॉर्टेंट लोकेशन न्यूज में आई थी, राइट, उसको आप यहाँ पे कवर करेंगे। जो महत्वपूर्ण महाजनपदों की राजधानियां थी, राइट है, या जो महत्वपूर्ण सभ्यताएं थी, मैप से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री का काम है वो भी आप यहाँ पे कवर करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्लीज पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि हिस्ट्री में रिपीटेशन काफी देखने को मिलता है। 45th डे पे आप मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज करेंगे। यहाँ पे जो आंदोलन थे, अधिनियम थे या महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे, उनके द्वारा किए गए जो काम थे, इसको रिवाइज करना है और आपके फ्लैश कार्ड नोट्स रिवाइज करने हैं। अगर आप नोट्स में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पे अपने ज्योग्राफी के नोट्स रिवाइज करने और मैप का बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। देन अर्थव्यवस्था में आप जो भी नोट्स बनाए थे उनको रिवाइज करेंगे। जो बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, उनको रिवाइज करेंगे। 48th डे पर आपको एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पर देना है, राइट है। और ये जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है इसको बहुत अच्छे से एनालाइज कीजिए। अगर अभी भी लगता है कि कोई वीक पोर्शन रह गए हैं तो अब आपको उस पे काम करना है, और ये काम करने के लिए आपको 49th डे यहाँ पर मिल जाएगा। तो जो भी काम आपका बच गया है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट वीक में जब आपका 50वां दिन आता है तो आपको साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट के जो फ्लैश कार्ड नोट्स थे वो रिवाइज करना है। इससे रिलेटेड साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर के इश्यूज थे वो रिवाइज करने हैं। देन 51 डे पर आपको पूरा का पूरा दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डेडिकेट करना है। बार बार पूछे जाने वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो थीम्स हैं, उनको आइडेंटिफाई कीजिए और अपने नोट से उनको रिवाइज कीजिए। 52 डे पर आपको सीसेट का एक पेपर देना है एंड सीसेट में अगर कोई भी पोर्शन आपको वीक लगता है तो प्लीज उसको प्रिपेयर कीजिए। यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको काफी मेहनत करनी चाहिए। 53rd डे पर आप अपने नोट्स को रिवाइज करेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देंगे और फुल लेंथ मॉक टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देंगे, क्या विद इन 2 आवर आप अपना पेपर कर पा रहे हैं। 54th डे पर आप फिर से फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पर देंगे। देन अपने टेस्ट को एनालाइज करेंगे। अगर अभी भी आपके कुछ क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो उसको रिवाइज कीजिए। अगर करंट अफेयर में कुछ भी ऐसा था जो आपने अभी तक कवर नहीं किया था तो उसको कवर कीजिए। 55th डे जो आपका होगा इसमें आपको लाइट रिवीजन करना है। अपना स्ट्रेस मैनेज कीजिए, थोड़ा म्यूजिक सुनिए, हाइड्रेट रखिए अपनी बॉडी को। जो बिल्कुल ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो आप बार बार भूलते हैं, फॉर एग्जांपल आपके नेशनल पार्क है या फिर जो आपके बहुत सारे एक्ट्स होते हैं या आर्टिकल्स होते हैं या सुप्रीम कोर्ट के कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस थे, उनको आप यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं। 56th डे पर एग्जाम से बिल्कुल ठीक पहले आपको बहुत रिलैक्स रहना है। जितनी ज्यादा आप नींद ले सके उतनी नींद लीजिए। कोई भी नया मटेरियल आपको हाथ नहीं लगाना है। मन है तो केवल और केवल अपने फ्लैश कार्ड नोट्स पढ़ सकते हैं, केवल और केवल अपना मैप जो है वो यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका पूरा प्लान है, जहां पर अगर आप इसको वर्ड टू वर्ड फॉलो करते हैं तो मार्क माय वर्ड्स, आपके एग्जाम को क्रैक करने के चांस 100% बढ़ जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट सजेशंस हैं जो
2026 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को भी काफी काम में आएंगे। देखिए, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है और न्यूज़पेपर आप रेगुलर बेसिस पे पढ़िए, क्योंकि मेंस और इंटरव्यू के लिए आपको बहुत काम आता है। आप न्यूज़पेपर एनालिसिस का मेरा प्रोग्राम भी देख सकते हैं, जो कि इसी चैनल पर सुबह 10 बजे लाइव आता है, एंड मैं आपको डेली करंट अफेयर नोट्स भी देती हूँ। आपको एमसीक्यू का जो प्रैक्टिस है वो जरूर करना चाहिए। आपको सप्ताह में कम से कम एक टेस्ट तो देना ही चाहिए। 20 से 50 एमसीक्यू ऑन अ डेली बेसिस आप बनाएं। नोट्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। अगर बनाने हैं तो वेरी शॉर्ट नोट्स, फ्लैश कार्ड्स, माइंड मैप्स, जिनसे आप लास्ट स्टेज में रिवीजन कर पाएंगे। पीवाईक्यू को कभी भी नहीं छोड़ना है। पीवाईक्यू इकलौता आपका ऐसा सहारा है जिससे ये पता चलेगा कि यूपीएससी कहां से और किस तरह के प्रश्न पूछती है। अगर आपका सीसेट वीक है तो प्लीज रोजाना आधे से 1 घंटा सीसेट को दीजिए, क्योंकि सीसेट एक सुसाइडल पेपर की तरह सामने निकल कर आया है, जहां पे बच्चे जीएस का कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं पर सीसेट में फ्लंक कर जाते हैं। आपके जो अंतिम सप्ताह होंगे उनमें प्लीज आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना है और केवल टेस्ट देने हैं, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं, तो अगर आप अपने स्पष्ट लक्ष्य को देख पाते हैं, तो आपके लिए परीक्षा की सफलता की सीढ़ी बस खुली पड़ी है। आपको यहाँ पे चढ़ के जाना है। नियमित अध्ययन कीजिए, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई कीजिए। नोट्स क्वालिटी होने चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना होगा। मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी हेल्थ बना के रखिए, वाटर इनटेक काफी रखिए। अपनी नींद के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, क्योंकि अगर हेल्थ है तो फिर ये यूपीएससी की पढ़ाई का स्ट्रेस मैनेज आप कर पाओगे। आई होप ये जो 60 डेज का प्लान है ये आपको उस लिस्ट में लेकर आएगा, जिस लिस्ट में नाम दिखने का सपना ना सिर्फ आपका है बल्कि आपकी फैमिली का है। अगर ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी आपको पसंद आई है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और अगर आपके एग्जाम को लेकर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली एक नया सेशन आपके क्वेश्चंस पर लेकर आऊंगी। आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय प्राची मैम, इस पे जो है बेसिकली ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पर मेरे द्वारा डेली करंट अफेयर्स के नोट्स शेयर कर दिए जाते हैं, वो आप डेली के डेली डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट। और आपको कर दिखाना है कि आप यहाँ पर सिर्फ एग्जाम देने के लिए नहीं बल्कि एग्जाम को क्लियर करने के लिए आए हैं। एक विजेता स्टूडेंट आपको बनना है। और अगर ये आपका प्लान आपको हेल्पफुल लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जो भी यूपीएससी का सपना देख रहे हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आती हूँ इसी तरह के स्ट्रैटेजी सेशन, करंट अफेयर क्लासेस और भी बहुत कुछ। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल दी वेरी बेस्ट, और करके दिखाना है। जय हिंद।